हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर YouTube पर हाजिर हुए हैं आपके लिए। तो छोटे से YouTube चैनल हर्ष चौधरी पर आप सभी का वेलकम। आज हम देखने वाले हैं थर्ड ग्रेड का नहीं जो फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ था, कला में फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ था, जिसका मेजर देखने वाले हैं हम आज। तो उसका मेजर फर्स्ट रहेगा आज। मेजर फर्स्ट का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितना है? राजस्थान में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितना है, ये हम देखने वाले हैं। तो राजस्थान में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितना है दोस्तों? तो ये 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर है दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन बताना है। निम्न में से असत्य कथन बताना। उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। हाँ, उड़िया का पठार सिरोही में है। बोराट के पठार की स्रोत चोटी जरगा है। तो बोराट के पठार की स्रोत चोटी जरगा है। उत्तरी अरावली की स्रोत चोटी रघुनाथगढ़ है। हाँ, उत्तरी अरावली की स्रोत चोटी रघुनाथगढ़ है जो सीकर में है, और इसकी ऊंचाई 1,001 मीटर के करीब है दोस्तों। पवेरिया और सूरा घाट दर्रा मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है? नहीं, पवेरिया और सूरा घाट दर्रा अरावली में स्थित है। तो ये गलत हो गया दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? ये बताना है कि कौन सी जो आकृति है। एक आकृति तो दक्षिण पश्चिम में है और एक उत्तर पूर्व में है। तो ये तीनों इसमें नहीं आती। ऋषिकेश और भानगढ़ डल्लौर में और ऋषिकेश उदयपुर में। तो ऋषिकेश उदयपुर की है, वो उत्तर दक्षिण पश्चिम की है। ओके, जैसे हम अरावली, ये हमने अरावली बनाई जो राजस्थान में मध्य से होकर ऐसे गुजरती है। ठीक है, ये राजस्थान में भी है। तो ये दक्षिण पश्चिम यहाँ ऋषिकेश है उदयपुर में, और उत्तर पूर्व में यहाँ भानगढ़ डल्लौर में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 सेमी की संवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती है? तो ये दोनों अरावली के पास में 50 सेमी है, तो अरावली के जस्ट पास में होगी 60 सेमी। कौन से नहीं गुजरती? तो उसमें जयपुर भी आएगा, जयपुर के क्षेत्र अजमेर भी आएगा, और अजमेर से आगे राजसमंद भी आएगा। और वे सवाई माधोपुर तो यहाँ उत्तर पूर्व में रह गया, तो सवाई माधोपुर नहीं आएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर मिलान वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिलान वाला क्वेश्चन है। ये बोलता है कि सुमेलित कीजिए, और जलवायु प्रदेश को जिलों से सुमेलित करना है। तो हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं, जैसा भी बनता है ड्रॉ कर लेते हैं राजस्थान मैप, जो कि राजस्थान मैप से आसानी रहती है इनको समझाने में। ये कौन सा है? ये अपना है BWHW पहला, और ये है BSHW। ओके, और ये कौन सा रह गया? ये रह गया AW, और ये CWG। ठीक है, ये 12 वाला AWG। तो इसने रहेगा AW। तो AW में बांसवाड़ा आता है। हाँ, यहाँ पे बांसवाड़ा आता है AW में, तो AW में बांसवाड़ा। तो 1 में 3। BWHW में क्या आता है? BWHW में आता है, देख लो इधर क्या आता है BWHW। पहले CWG देख लो। CWG में अलवर नहीं आता। CWG में हाँ, AW में 3 बांसवाड़ा आ गया। CWG में अलवर आएगा, D में 2 आएगा। तो देख लो 3 और D में 2 कौन से में? D में 2 पहले में है, पहले में है। B में 4 आएगा। BHW में गंगानगर आएगा, ये गंगानगर BWHW में है। और BSHW में बाड़मेर आएगा, ये यहाँ पे बाड़मेर है BSHW में। ओके, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय भाषा में इस नदी का तल नाली कहलाता है, और नाली हमें पता है कहाँ? हनुमानगढ़ में बोलते हैं। हनुमानगढ़ का जो तल है वो नाली कहलाता है।
इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता चल गया, लूनी नदी को घग्गर नदी को, सॉरी लूनी नदी को नहीं बोलते, घग्गर नदी को मृत नदी और इसका तल नाली कहा जाता है। और ये हनुमानगढ़ जंक्शन प्रदेश में पानी भराव से बाढ़ आता है दोस्तों। ये पाकिस्तान के हरका तक जाती है, जब इसका भराव ज़्यादा हो जाता है तो ये पाकिस्तान के हरका तक जाती है, नहीं तो सूरतगढ़ तक की ये बहती है, सूरतगढ़ तक बहती है दोस्तों। ओके, तो अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रमुख सहायक नदियों कौन सा सही नहीं है, युगुत असुमेलित बताना है। निम्नलिखित में से प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदी में कौन सा युग असुमेलित है। तो ये लूनी की सारनी नहीं होगा दोस्तों, पार्वती की अहेली है, काली सिंध की पवन है, माई की मोरन है। लूनी की सारनी नहीं है, लूनी की सारनी नदी नहीं है। लूनी की जवाई, खारी, बांडी ये है। राजस्थान में 8 नंबर क्वेश्चन देते हैं। राजस्थान में खेर वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। राजस्थान में खेर वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो ये खेर वन क्षेत्र राजस्थान में सवाईमाधोपुर, कोटा और चित्तौड़ में, सवाईमाधोपुर, कोटा और चित्तौड़ में पाया जाता है खेर वन क्षेत्र। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है। तो ये अभिलेखित वन क्षेत्र 32,859 किलोमीटर। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन के 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये कहाँ की गई है, अजमेर में की गई है। 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात कौन से जिले में दर्ज किया गया। तो अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात नागौर में दर्ज किया गया है। 12वां देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो झुंझुनू, जयपुर नहीं है इसमें, हाँ सॉरी जयपुर है इसमें। 1 नंबर पे झुंझुनू है, 2 नंबर पर जयपुर, 3 नंबर पे सीकर, 4 नंबर पे कोटा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से जिले में जिप्सीफेरम मर्दा पाई जाती है। जिप्सीफेरम मर्दा बीकानेर में पाई जाती है। राइसोसोम मर्दा गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सीफेरम बीकानेर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसन अवनालिका अपर्दन हेतु प्रसिद्ध है। तो सबको पता है चंबल नदी अवनालिका अपर्दन बनाती है, और अवनालिका अपर्दन करौली और बीहड़ों की रानी कहते हैं। तो करौली में सबसे ज़्यादा अपर्दन चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है, तो वहाँ बीहड़ है, और बीहड़ों को करौली की क्या कहते हैं, रानी कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नदी समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है। कौन सा नदी समुच्चय बताना है जो त्रिवेणी संगम नहीं बनाता। बनास, बेड़च और मैनाल तो बनाता है बिगोल भीलवाड़ा में। साबरमती, अहेरी, अंधेरी हाँ यही नहीं बनाते। चंबल सीप ये भी बनाता है, और बनास डाई खारी ये भी बनाता है। ISR की रिपोर्ट के अनुसार मरुस्थलीय वन अभियान एटलस रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में वृद्धि या कमी कितनी दर्ज की गई। तो ये 0.84% की कमी दर्ज की गई। तो मरुस्थल घट रहा है, ये इस रिपोर्ट के अनुसार भू अवनयन एटलस रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताया गया कि मरुस्थल में कमी हुई है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में जलाक्रांता की समस्या। जलाक्रांता मतलब जलक्रांता यानी सेम की समस्या स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो सेम कहा जाता है। जिलाक्रांता की समस्या को स्थानीय भाषा में सेम कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में छप्पनिया काल का संबंध किस सन से है, किन सन से है। तो ये इस सन 1856 में हुआ था। तो ये 1899 से 1900 के मध्य छप्पनिया काल पड़ा था। सम्मुत पूछे तो सम्मुत 1856 में था ये। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो राजस्थान के तीन जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो पहले जैसलमेर है, जैसलमेर कितना 17,
दूसरा बीकानेर है, बीकानेर का कितना 78, और तीसरा है बाड़मेर, और बाड़मेर का है, बाड़मेर का बताओ 92 है या 97 है? 97 है दोस्तों बाड़मेर का। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इसमें चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इसमें चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक जल धारण करने की क्षमता होती है। यह मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही और जिलों में मिलती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर राजस्थान की किस मृदा के बारे में ये कहता है? तो ये मध्यम काली के बारे में कहता है नहीं। जलोढ़ मृदा ये नदियों द्वारा लाई जाती है। लाल लोमी मृदा नहीं, ये लाल और पीली मृदा के बारे में बोलते हैं क्योंकि ये अजमेर, भीलवाड़ा और सिरोही में पाई जाती है लाल पीली मृदा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप माना गया? तो ये जीवावशेष अवरोधी बालुका स्तूप को माना गया। अवरोधी जो अवरोध के उत्पन्न से बनते हैं, तो अवरोधी बालुका स्तूप, जहाँ जैसे कोई अवरोध या अवरोध है तो इसके सहारे जो बालुका स्तूप बनते हैं, ये राजस्थान में जीवावशेष बालुका स्तूप माने गए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, उष्ण व उष्णकटिबंधीय उष्ण व अर्ध उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किस जलीय समूह में पाई जाती है? तो ये BSHW ये राजस्थान है, तो ये BWHW है और ये है BSHW। तो ये BWHW का है, और पाली, सीकर और झुंझुनू ये BSHW का क्षेत्र है। तो इसका आंसर नंबर 2 होगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव संरक्षण स्थल पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। सीता माता कहाँ है? प्रतापगढ़ में। बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर में है बंद बारेठा। केसरबाग कहाँ है? ये आप बताओ, धौलपुर में है क्या केसरबाग? 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 24 नंबर देखते हैं। इसने बोला बेमेल युग्म का चयन करो। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, हाँ हमीरगढ़। गोगेलाव नागौर में, नहीं गोगेलाव तो नहीं, गाँव इसने दे रखा है गोगेलाव जालोर में, क्या गोगेलाव नागौर में है? कन्फ्यूजन। पाड़ाखेड़ा सिरोही न्यू बना है। अखर गाँव अजमेर, अरख गाँव अजमेर न्यू बना है। राजस्थान में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित है, तो इसका आंसर 2 नंबर होगा। बेमेल पूछा है। राजस्थान में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये उदयपुर में है। और कितने बायोलॉजिकल पार्क है? 5 हैं। उनके आप नाम बताइए। 5 बायोलॉजिकल पार्क कौन कौन से? 26 नंबर देखते हैं। राजस्थान में भूमिगत जल के सर्वाधिक ब्लॉक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? भूमिगत जल के सर्वाधिक ब्लॉक, तो ये अत्यधिक दोहित, ज़्यादा जहाँ दोहन हो रहा है वहाँ भूमिगत ब्लॉक के सर्वाधिक ब्लॉक, मतलब भूमिगत ब्लॉक। कुएँ कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा कुएँ, ट्यूबवेल बोलते हैं जिसको। कुएँ तो वो होते हैं स्टेबल्स, बड़े होते हैं, उनको ट्यूबवेल बोला जाता है। और सबसे पहला अतिदोहित में ट्यूबवेल है, अतिदोहित। नाड़ा क्या है? नाड़ा, टोबा, तो ये शेखावटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत हैं नाड़ा। पश्चिमी राजस्थान में आधुनिक जल संरक्षण की पालीवाल ब्राह्मणों ने कौन सी पद्धति स्टार्ट की थी? पश्चिमी राजस्थान में आधुनिक जल संरक्षण की तकनीक पालीवाल ब्राह्मणों ने जो शुरू की थी, उसका आप नाम बताओ। गोवर्धन सागर, रंग सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, अमरकुंड, दूध तलाई आदि जलाशय का है, तो ये उदयपुर में है। ओके, ये उदयपुर में। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। रामसर आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया है किसको? किस झील को रामसर आर्द्र भूमि
की सूची में शामिल किया गया। ये सांभर को किया गया है। सबसे पहले केवलादेव को किया गया, 2 नंबर सांभर को किया गया। अब 2 और बन गए। मेनार, मेनार कहाँ है? और एक जोधपुर की ओर बन गई है खिंचन, जो फलौदी में। मेनार कहाँ है? उदयपुर में। खिंचन कहाँ है? फलौदी में। तो फिलहाल रामसर साइड कितनी होगी? आर्द्रभूमि 4 होगी राजस्थान में। केवलादेव, सांभर, मेनार, उदयपुर, खिंचन, फलौदी। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जगमिंदर और जगनिवास महल कहाँ स्थित है? पिछोला झील के किनारे। निम्नलिखित में से किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? सौर वेधशाला फतेह सागर में है। ओके। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। फौज सागर अजमेर में। इंजीनियर फौज सागर, अंग्रेज फौज सागर के द्वारा बनाई गई। पिछोला झील का है? उदयपुर में। फौज सागर अजमेर में। 32 नंबर, निम्नलिखित परियोजना संबंधी जिला सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। सोममला डूंगरपुर में है, उदयपुर में नहीं है। मोरेल बांध कहाँ स्थित है? आप बताओ दोस्तों, मोरेल बांध कहाँ स्थित है? तो मोरेल बांध क्या टोंक में है? हाँ, मोरेल बांध टोंक में है दोस्तों। काली तीर लिपिट परियोजना धौलपुर में नहीं है, और ये परियोजना उदयपुर में नहीं है। मोरेल बांध टोंक में। सही सुमेलित बताओ, यही बताना था। तो मोरेल बांध कहाँ है? टोंक में है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माई परियोजना के अंतर्गत गुजरात और राजस्थान की क्रमश संयुक्त साझेदारी कितनी है? तो एक क्वेश्चन तो यही है, माई परियोजना में किस किस की साझेदारी गुजरात और राजस्थान की? तो कितनी है? 55-45। 55 गुजरात की है और 45 राजस्थान की है। 50-50 मत कर देना दोस्तों। 55-45। राजस्थान में चंबल नदी पर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो देखो, सबसे बड़ा बांध तो गांधी सागर है चंबल नदी पर, लेकिन राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे भराव क्षमता वाला बांध राणा सागर है, राणा प्रताप सागर है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो ये कोटा से, दौसा से, अलवर से गुजरता है, पर यह जयपुर से नहीं गुजरता है। इसका आंसर 1 होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मार्च 2024 तक राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 17,367 किलोमीटर दोस्तों। 17,367 किलोमीटर राजस्थान के राज्य राजमार्गों की लंबाई है। ओके दोस्तों। 38 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान 59 डिग्री 30 सेकंड से 78 डिग्री 17 सेकंड पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। नहीं, ये पश्चिम की जगह पूर्व देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यही गलत है। तो हमारा आंसर यही होगा। कर्क राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्र विस्तार रखता है। हाँ। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। हाँ। तो इसका आंसर 1 नंबर रहेगा। राजस्थान में मालवा प्रदेश का विस्तार कहाँ है? तो हमें बताना राजस्थान का मालवा प्रदेश कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ और झालावाड़ के पास मालवा प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन देते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी बताओ। पूर्व से पश्चिम की दूरी। तो दोस्तों याद रखना, ये एक तो राजस्थान का मैप है, ठीक है, और यही हम बना लेते हैं भारत का मैप। मैप पर कोई नो कमेंट्स दोस्तों, जैसा भी हो। ये भारत का है। तो भारत के उत्तर से पूर्व लंबाई समम्य है 32,000 3,200 जो भी है। राजस्थान की भी उत्तर से दक्षिण की लंबाई समम्य है। तो समम्य कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई समम्य है। और समम्य आप बताओ कितनी है? तो समम्य 859 किलोमीटर। नहीं, पूर्व से पश्चिम की पूछिए। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 859 है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है। तो देख लो, उत्तर से दक्षिण यदि राज्य मार्ग या राष्ट्रीय मार्ग पूछे तो भी आपको सब में आंसर देना है। जैसे NH
अनंत 44 पूछे तो ये उत्तर से दक्षिण है। ओके दोस्तों, और देख लो राजस्थान की दूरी भी उत्तर से दक्षिण सब में 826 और पूर्व से पश्चिम 869। ये याद नहीं रहते दोस्तों, तो इनको याद करने की ट्रिक ये है कि पूर्व से पश्चिम लंबाई सड़कें ये विषम में होगी, उत्तर से दक्षिण ये लंबाई सड़कें सम में होगी। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो विषम में है और पूर्व से पश्चिम दूरी है वो विषम में है। सड़कें भी ऐसी है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। ओके दोस्तों, अब ये जीके के क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम चलते हैं मैथ पे। मैथ का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसने बोला दो संख्याओं 12,906 और 14,818 का मैस है 478 है, तो उनका लैस है बताओ। तो लैस है गुणा मैस है बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा 12,906 गुणा 14,818 में यदि लैस है यहाँ रख के भाग दिया जाए 478 का, तो ये आंसर आएगा। ओके दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 10, 5, 10, 12 और 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे, परंतु 7 से भाग देने पर कोई न रहे। तो सबसे पहले 182 को लेते हैं, तो इसमें 5 का भाग देंगे ना तो 2 शेष रहेगा, 180 आएगा तो 2 शेष रहेगा। और 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 14, 4 बन गए, 7 से 42 पूरी बार जा रहा है, तो 182 हमारा उत्तर है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्तम समापत्ति 8 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापत्ति कितना होगा। महत्तम समापत्ति 8 है, 4:5 संख्या, तो 8x बराबर 5 चौक 20, तो x बराबर कितना आ गया 160 आएगा इसका, ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने की। 44 क्वेश्चन देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि इनमें से दो संख्या 45 और 55 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो शेष में 0.5 की कमी आ जाएगी दोस्तों, शेष में 0.5 की कमी आ जाएगी। 50 संख्या का औसत 38 था पहले, अब दो संख्या निकाल दी, दो संख्या किस पे निकाली 50 पे, हाँ दो संख्या निकाल दी 50 संख्या में से दो संख्या निकाल दी, तो औसत में कितनी कमी है गुणा 100, 0.2 की कमी है, आधे की कमी तो 37.5 आएगा। ओके, ऐसे आप लॉन्ग ट्रिक से करो तो 50 गुणा 38 माइनस कितनी संख्या बची 36 गुणा निकाली गई संख्या 45 का योग बटा 50 करोगे तो आ जाएगा। ओके, 45 नंबर को देखते हैं। ABC का साप्ताहिक औसत वेतन 4,000 है, ABC का साप्ताहिक औसत वेतन 4,000, ABC बटा 3 बराबर 4,000। एक ये क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। दूसरी बनेगी BC और D का औसत साप्ताहिक वेतन कितना 5,000 रुपये, एक ये क्वेश्चन बनेगी। और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 2750, यहाँ इनको वजर गुना करते हैं तो ये बनेगा ABC बराबर 12,000 में A की वैल्यू रखेंगे तो B प्लस C क्या की, B प्लस C को यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी फिर 5,700। D का साप्ताहिक वेतन कितना 5,750 रुपये। अगर दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 30% यदि उसी संख्या का 30% उसी संख्या के 25% से 27 दी गया है। किसी संख्या का 30% x का 30% बटा 100 उसी संख्या के x के 25% से 25 बटा 100 से 27 दी गए, तो प्लस 27 करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 540। ओके, P का 60% है, P का 60% बटा 100 बराबर Q का 50% बटा 100, ये है, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा तो ये P अपन Q कितना आएगा 5/6 आएगा।
तो ये बोल रहा है क्यू कितना 6 का क्यू बराबर पी का x% बटा 100 कितना आएगा, तो ये 120 आएगा। निकालें नेक्स्ट का मान। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन 48 देखते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः इतने हैं तो लाभ बताओ। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 595, खरीदी 595, बेची इतना में, तो लाभ कितना हुआ 589.85 का लाभ। 89.85 का लाभ हुआ किस पे, 595 पे। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे गुणा 100। तो ये 100 से गुणा होगा तो 89 हो जाएगा, और 595 से यदि भाग दोगे आप तो इसका आंसर कितना आएगा 15 आएगा। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन। अब 49 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ए वस्तु का क्रय मूल्य 122 है। यदि लाभ प्रतिशत 56% तो विक्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य 122 है, क्रय मूल्य पर लाभ मिलता है, तो 122 56/28, तो ये लाभ कितना आएगा 190.32, यानी 122 से 72.32 इसका नहीं 70.32 कैसे नहीं 68 के करीब इसका लाभ आएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। यदि अंकित मूल्य था विक्रय मूल्य का अनुपात, यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 14:11 है तो छूट प्रतिशत क्या है। अंकित मूल्य 14 है वस्तु का और विक्रय मूल्य 11 है, तो छूट कितनी मिली 3 की। किस पे मिली छूट, मिली 3 की। किस पे मिली 14 पे, अंकित मूल्य पे मिली, गुणा 100 तो 21.42। ओके दोस्तों, अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में तिगुना हो जाती है। 20 वर्षों में तिगुना हो जाती है। इसी साधारण ब्याज की दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी। N1 - 1/N2 - 1 बराबर T1 T2। ये फॉर्मूला लगा दो। तिगुनी हो जाती है तो 3 - 1 कितने दुगनी हो जाएगी 2 - 1 प्रथम 20 वर्ष बटा x, तो वजन गुणा करेंगे ऐसे करेंगे तो 10 उत्तर आएगा इसका मान। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 874 रुपया, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो अंतर का फॉर्मूला अंतर बराबर P गुणा मूलधन गुणा 1 प्लस दर स्क्वायर दर बटा 100 का स्क्वायर, दर बटा 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये लगाएंगे तो इसका अंत 87,400 आएगा। क्यों तो 10% सॉल्यूशन बता देता हूँ। 874 गुणा P मूलधन नहीं है x गुणा दर 10 का स्क्वायर 100 बटा नीचे 100 आएगा तो 100 का स्क्वायर 10,000, ये कटा ये 100 बच गया 8,400 वजन गुणा करेंगे 8,400 आएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समान वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक सरल ब्याज का अंतर 96, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो वही सूत्र लगाना है P गुणा दर स्क्वायर बटा 100, मूलधन 15,000 दे रखा है तो यहाँ 15,000 लगाओ, दर स्क्वायर दर नहीं दे रखी बटा 100 और टाइम 2 साल दे रखा है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 8% आएगा। किसी धन का 4% साधारण ब्याज का मूलधन का 1/5 तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 तो मूलधन 100 मान लेते हैं। 100 मूलधन ब्याज 1/5 है तो 20 ब्याज है। ओके, टाइम कितना 4 गुणा x दर ज्ञात करने बटा 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 5% आएगा। ओके दोस्तों, 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर क्या बोलता है। साधारण ब्याज की
कि किस दर से 45 रुपये 3 वर्ष में मिश्र धन 54 रुपये जो है। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला 900, 1 वर्ष का कितना है 300 रुपये ब्याज। तो सिंपल हो गया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ब्याज कितना 300, मूलधन किस पे, मूलधन कितना 4500, हाँ मूलधन 4500 गुणा 3 वर्ष का किस दर से x बटा 100, तो 2 जीरो का 45 से काटोगे तो 6 से 2 बटा 3 आएगा, 6 से 2 बटा 3 आएगा। ओके दोस्तों, 6 से 2 बटा 3 आएगा। अब मैथ के क्वेश्चन पूरे हुए दोस्तों। अब चलते हैं इतिहास, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन पर। राजस्थान की दक्षिण पूर्व रियासतों को सम्मिलित कर राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था मानसी द्वितीय जयपुर ने। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारंगपुर का युद्ध सही सुमेलित नहीं है, ये बताना सही सुमेलित नहीं है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, हाँ सही है। इसमें कीर्ति स्तंभ बनाया था सारंगपुर की याद में महाराणा कुंभा ने। भूताला का युद्ध 1227 में, सही है। खातौली का युद्ध 1518 नहीं, खातौली का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोधी वर्सेज सांगा के मध्य हुआ था। सांगा को जीत हुई थी इसमें खातौली युद्ध में। बयाना 1527, ये सही है। तो इसका आंसर 3 नंबर होएगा। 58 नंबर देखते हैं। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी जयपुर में। ओके दोस्तों, 59 नंबर देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों के जो हार्डिंग बम में शामिल थे, वो कौन से क्रांतिकारी हैं राजस्थान के हैं जो हार्डिंग बम कांड में शामिल थे? तो वो एक प्रताप जोरावशी थे। 7 नंबर के देखते हैं। निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है। राणाबाई हरनावा की हैं, गौरीबाई डूंगरपुर की है, रानी रूपदे सोजत पाली की नहीं है, बाड़मेर की है, भूरीबाई लख सादरगढ़ की है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था? स्वामी गोपाल दास का संबंध कहाँ से था? आप बताओ। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी? यह 1919 वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता? तो LACL कार्लाइल को जाता है। किस युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की शासन की स्थापना हो गई थी? इतराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। 1151 में इतराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें हार गया था। इसमें दीज का तुलगम युद्ध पद्धति अपनाई थी गौरी ने, तो ये जीत गया था। तो उसके बाद भारत में तुर्की शासन की स्थापना हो गई थी। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों का कालक्रम बताओ। तो राजस्थान के आक्रमणों का कालक्रम दो अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, सिवाना 1308, जालोर 1311। तो ये आ जाएगा 3241। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आमेर कच्छाओं की राजधानी किसने बनाया? आमेर को कच्छाओं की राजधानी किसने बनाया? तो ये कोकिल देव ने बनाया था। मीणाओं को हरा के, मेर के मीणाओं को हरा के आमेर को कोकिल देव ने कच्छाओं की राजधानी बनाया था। विग्रह चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन किया। यह दिल्ली पर अधिकार वाला प्रथम चौहान शासक था। हाँ, विग्रह चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। इसने मलेच्छों का दमन किया था। विग्रराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला, जो वर्तमान में 2.5 दिन के झोंपड़े से प्रचलित है, बनाई थी। जैनिक ने इसे कवि बांधव या कट्टी बांधव की संज्ञा दी थी। ये भी सही बात है। तो चारों सही है। चारों कौन से में सही है? तीसरे में चारों सही है। तो इसका आंसर 3 नंबर होगा दोस्तों। इसका आंसर 3 नंबर होगा। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह तथा मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य संधि कब हुई थी? ये 5 फरवरी 1615 को हुई थी।
5 फरवरी 1615 को अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य संधि हुई थी दोस्तों। अगला देखते हैं 69 नंबर। 1708 में देवारी समझौते में मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का जयसिंह था। ये कहानी क्या है दोस्तों? ये जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष की कहानी है। 1708 देवारी समझौता। इसमें अमर सिंह द्वितीय जो उदयपुर के शासक थे, उनकी बहन चंद्रकौरी का विवाह स्वाई जयसिंह से इस शर्त पर किया गया था कि चंद्रकौरी से होने वाले पुत्र ही आगे चल के जयपुर का शासक बनेगा, राजा बनेगा। तो इस शर्त को नाम मानते हुए स्वाई जयसिंह ने अपनी एक अन्य रानी से उत्पन्न पुत्र को वहाँ पे राजा बना दिया था। तो चंद्रकौरी से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह को बनाना था और इसने तो जयपुर के जो स्वाई जयसिंह तो मरते समय माधव सिंह को बनाना था अपने बड़े पुत्र को बना के। तो ये समझौता हुआ था 1708 में, पहले हुआ था। मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह था और अमर सिंह द्वितीय था, ये उदयपुर का शासक था। इसकी बहन चंद्रकौरी का विवाह स्वाई जयसिंह से किया गया था। फिर जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था राजमहल टोंक में और बगरू का युद्ध, 2 युद्ध हुए थे। माधव सिंह वर्सेज, आपको बताना माधव सिंह के खिलाफ उसका बड़ा भाई कौन था जिसने सरंगासुरली या इसरलाट की स्थापना की थी, ये भी बता दूं। सरंगासुरली इसरलाट की स्थापना की थी, वहाँ से ही लटक कर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुई थी। 71 नंबर देते हैं। 1818 में उदयपुर राज्य में भील विद्रोह के कारण क्या थे? तो अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देशी सेना को भंग कर देना, देशी सेना को भंग करके अपनी सेना रखते थे। भीलों द्वारा वसूल किए जाने वाले रखो बोलक नामक करों को अधिकार को समाप्त कर दिया था। ये दोनों ही थे, तो इसका आंसर सी नंबर आएगा। 72 नंबर देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपये दे थे, तो वो थे जमनालाल बजाज। वर्ष 1881 में उदयपुर राज्य में भील विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो भीखपाल मीणा, पिंपली का खेमा, सावित्री का जोता, उपरोक्त सभी थे। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेव किसान आंदोलन क्या लोग में असत्य कथन है? मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ रंधों में पला जाने जंगली सुरों का हुआ था, सही है। मोहम्मद हाजी अजमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन गठित कर संगठित रूप दिया था, सही है। मेव संकट की जांच करने यासीन खान के नेतृत्व में बिलग्रामी समिति का गठन किया गया था, ये असत्य है। 3 नंबर असत्य। आंदोलन मुख्यतः अल्लूर और भरतपुर राज्य में होता, हाँ मेव किसान आंदोलन अल्लूर और भरतपुर राज्य में होता। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नारायण पटेल का संबंध किस आंदोलन से? नारायण पटेल का संबंध बिजोली किसान आंदोलन से। नारायण पटेल, ठाकरी पटेल 2 थे जो उदयपुर महाराणा के पास शिकायत लेके गए थे, किसानों की समस्या का सॉल्यूशन करने गए थे। ओके, तो ये अपने क्वेश्चन थे। 76 करंट देखते हैं। हाल ही में किस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का मुख्य अधिकारी CEO बनाया गया? तो ये शिव कुमार कल्याणरम को बनाया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान पदक तालिका में 15वें स्थान पर है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किसके द्वारा विकसित किए गए? तो विक्रम 3201 इसरो और कल्पना 3201 सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा विकसित किए गए। दिया सलाई पुस्तक किसने लिखी? तो दिया सलाई पुस्तक के लेखक है कैलाश सत्यार्थी। ओके, आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। इसरो द्वारा अपने 100वें मिशन के रूप में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो
NVS 02। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 विजेता खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध किससे है? प्रवीण कुमार का संबंध किस गेम से है? तो प्रवीण कुमार का संबंध है पैरा एथलेटिक्स। 82 नंबर देखते हैं। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया था। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता। हाँ, इस सूचकांक में समग्र प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक राज्य देश भर में प्रथम स्थान है। हाँ, दोनों ही सही है। आगे देखते हैं 83 नंबर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई। पल्ले गंगाराम रेड्डी इसका पहला अध्यक्ष बना गया। दोनों सही है। 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर 13वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना। 3R रिड्यूस, रिसाइकल और रीबिन, जयपुर। कहाँ की थी? जयपुर में की थी। अब हिंदी देखते हैं। हिंदी में यशोदा शब्द का सही संधि विशेष है यश विसर्ग था। निम्न में किस विकल्प संधि विच्छेद गलत है? तो अनु इक्ष होगा। उपसर्ग रहित शब्द है। काव्य उपसर्ग रहित शब्द है। संस्कृत में मुख्यतः 22 उपसर्ग माने गए। किस समय प्रत्यय नहीं है? तो राघव में नहीं है। राघव में नहीं है। और इकान में निम्नलिखित में से किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? तो सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो पृथ्वी का भूदेव पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तन्या, आत्मजा। वह जो किसी के मर्म को जान ले, ममृज्ञ। 85 किस वाक्यांश के लिए बहुत सार्थक संबंध नहीं है, सही संबंध नहीं है? वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता, प्रतिउन्नत बोधि। वह जिसे भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञ होगा, बहुज्ञ नहीं होगा। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है बहुज्ञ। बहुत कुछ जाने वाला होता है बहुज्ञ। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक जो दूसरों के दोष को छिद्राने से खोजे, छिद्राने से। 96 देखते हैं दोस्तों। शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटिए। तो यथेष्ट शुद्ध शब्द है। ये उज्ज्वल मात्रा जाएगा त्योहार में, डबल मात्रा रहेगी। आशीर्वाद में यहाँ आएगा। शुद्ध शब्दों का युगम है। शुद्ध शब्दों का युगम कौन सा? तो ये मिष्टान और कैवल्य, और ये गलत है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य भीतर प्रवेश करना निषेध नहीं। क्या है? भीतर प्रवेश करना निषेध नहीं होता। 99 देते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर होता है, यही शुद्ध है। 100 नंबर क्वेश्चन देते हैं। किसी भी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को एक साथ एक से अधिक विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा भेजे जाने वाला पत्र क्या है? परिपत्र कहलाता है दोस्तों। परिपत्र। राज्य के समाचार पत्र जबन में समस्त या दिनस्थ अधिकारियों को साधारण संदेश भेजने का जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? जो पत्र लिखा जाता है उसे ज्ञापन बोलते हैं। सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों, आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो वो क्या कहलाती है? राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो वो अधिसूचना कहलाती है। उर्दू शब्द किस भाषा का है? उर्दू शब्द किस भाषा का? तुर्की भाषा। 104 नंबर देखते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र से के संबंध में गलत कथन कौन सा है? अर्थशास्त्र के पत्र के संबंध में गलत कथन कौन सा, ये हमें बताना। तो इसमें विषय और संदर्भ अवश्य लिखा जाता है। अर्थशास्त्र के पत्र में विषय और संदर्भ नहीं लिखा जाता।
5 देखते हैं। निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित होता है, तो इसमें उपयुक्त सभी उल्लेखित होता है। कार्य का संपूर्ण विवरण भी होता है। निविदा प्रपत्र जान की अंतिम तिथि होती है, पत्र क्रमांक व दिनांक होते हैं, तो उपयुक्त सभी है। तद्भव की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो उसका आंसर आएगा 3 नंबर सांस, ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, तो ये बचपन में है। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शुद्ध जातिवाचक संज्ञा के, तो दूध, पुस्तक और वकील जातिवाचक संज्ञा। 109 नंबर देखते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वह है, वे है। कोई जा रहा है तो अनिश्चयवाचक है, क्योंकि पता नहीं चला कौन है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण नहीं है, तो सभी शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें कल्पना और भक्ति आएगा। अनिश्चित परिणाम विशेषण, अनिश्चित है थोड़ा और परिणाम पानी, तो थोड़ा पानी। सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य कविता पानी पी रही है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया, चढ़ना में अकर्मक क्रिया, 105 नंबर देखते हैं। होनहार वीरान के हो चिकने पर महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में नजर आते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। सितारा चमन का मुहावरा है, टका से दबा दो ना मुहावरा है, बाल की खाल निकलना मुहावरा है, शुभ बोले तो बोलो छलनी भी, ये लोकोक्ति है। किस विकल्प में मुहावरा का भावार्थ गलत है? रंग में भंग होना, मजाक होना, इसमें तो नहीं है। सिर धुनना, पश्चाताप करना, यह भी नहीं है। सोने में सुगंध, आदेश सहित आज्ञा माना, ये गलत है। लकी का फकीर होना परम्पादी होगा, ये सही है। इसका आंसर 3 नंबर होगा, जो है शुद्ध है। होम करते हाथ जलना, भलाई करने में नुकसान होना, होम करते हाथ जलना, भलाई करने में नुकसान होना। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये मुकुंद होगा, ये मुकुंद और ये इंदिरा, ये दोनों शब्द ही डिप्टी जेलर हुआ था 13 तारीख को एग्जाम, उसमें आए थे। हिंदी के लगभग शब्द और वाक्य डिप्टी जेलर में आए हुए हैं इस पेपर से। कार्यालय आदेश संबंधी असंगत विकल्प कौन सा है? कार्यालय आदेश में असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? नाम कोष्टक में पद नाम नीचे लिखा जाता है, औपचारिक और निर्देशन भाषा होते हैं, सामान्य इसमें विशेष संदर्भ अनुवाद लिखा जाता है। ये दोस्तों ओके दोस्तों, ये थे अपने 120 क्वेश्चन जो फोर्थ ग्रेड का मेजर हुआ था। पहले 3 माइनर हुए थे, 1 माइनर का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है, 2 माइनर का सॉल्यूशन मैं जल्दी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लाने वाला हूँ दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर लाइक दोस्तों को भेज देना दोस्तों। ये था आज का मेजर 3rd का सॉल्यूशन। यदि इसमें आपको कोई लगता है कि इस क्वेश्चन में मैंने बताने में कोई त्रुटि की है, तो आप मुझे मैसेज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना दोस्तों। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो इसकी आपको यदि PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल हर्ष चौधरी पर मिल जाएगी। मेरा हर्ष चौधरी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा, प्लस इसके कमेंट बॉक्स में आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उससे जाके ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है। तो मैंने ये सॉल्यूशन कराया, आपको कैसा लगा? यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो आप प्लीज़ बताइएगा कहाँ त्रुटि हुई है बताने में, तो आपका मोस्ट वेलकम होगा यदि आप त्रुटि बताते हो।
थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं माइनर फोर्थ में। ओके, थैंक यू दोस्तों।